नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो कॉमन क्वांटिटी है डेंसिटी, हेडिंग लिखे डेंसिटी। डेंसिटी हम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं जो कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले डेंसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या होती है डेंसिटी? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम। अच्छा बेटा, डेंसिटी का जो सिंबल यूज करते हैं इसको बोलते हैं, पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? रो, RHO। क्या बोलते हैं इसको? रो। डेंसिटी को रो कहते हैं। M/V, मास के लिए M, वॉल्यूम के लिए V, कैपिटल V। डेंसिटी होते हैं मास और वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर है इसको ऐसे लिखें। The unit of density is फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब पता है आपको? किसी चीज की डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब, इजी वर्ड्स में पता है आपको? नो, किसी को नहीं पता या बताना नहीं चाहते? ओके, 800 kg पर मीटर क्यूब का मतलब पता क्या हुआ? अगर आप इस मटेरियल का 1 मीटर क्यूब लोगे, 1 मीटर क्यूब, फॉर एग्जांपल एक डब्बा है, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब है ये, बाय 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का डब्बा है। इसके अंदर वो मटेरियल डाल दो, तो जब वो मटेरियल भर दोगे ना, इस 1 क्यूब को, ये क्या बन गया? 1 मीटर क्यूब। एट 800 kg मास होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका कितना वॉल्यूम लोगे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब हैज मास ऑफ 800 किलोग्राम्स। इसका ये मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में। पानी की डेंसिटी होती है, पता है पानी की डेंसिटी कितनी होती है? पता होना चाहिए फिजिक्स स्टूडेंट। 1000 kg पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मतलब समझ में आ गया होगा। अगर पानी का आप क्या लेंगे? आप 1 मीटर क्यूब लेंगे, इस डब्बे को पूरा पानी से भर देंगे। 1 मीटर क्यूब के डब्बे को पानी से भर देंगे, तो उस पानी का मास कितना होगा? और आपको पता है जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो सिंक कर जाती है, जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम होती है वो फ्लोट करती है। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड नो, पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऑयल की डेंसिटी होती है 800 kg पर मीटर क्यूब। ऑयल की डेंसिटी, तो ऑयल पानी पे फ्लोट करेगी कि सिंक कर जाएगा? फ्लोट करेगा। ऑयल फ्लोट्स ओवर द वाटर, उसकी डेंसिटी कम होती है। वुड फ्लोट्स ओवर द वाटर, वुड की डेंसिटी कम होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, वो पानी पे फ्लोट करती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक कर जाती है। एवरेज डेंसिटी। आप बोलेंगे सर डेंसिटी तो पानी से फिश तो इतनी हैवी होती है, बट एवरेज डेंसिटी, शिप के अंदर एयर भी तो आ जाती है ना, ऐसे बनाया जाता है उसको। अच्छा जनाब, नाउ आगे चल रहे हैं। अच्छा, समटाइम्स हम डेंसिटी की ये भी यूनिट यूज करते हैं बेटा। डेंसिटी की यूनिट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 4.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 4.5 ग्राम्स, एक ही बात है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे यूनिट नहीं है, कन्वर्जन मैं सिखा दूंगा आपको। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन?
1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 सीसी होगा, तो उसका मास कितना होगा 4.5 ग्राम। अगर आप इस मटेरियल का 1 सीसी पता कितना होगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, छोटा सा क्यूब, कुछ लूडो का नहीं होता डाइस जो होता वो ऑलमोस्ट 1 मीटर क्यूब होता है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, आई एम सॉरी, वो कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये साइड भी 1 सेंटीमीटर हो, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर हो, हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो अगर आप इतना ये वाला मटेरियल ले लेंगे जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो उसका मास पता कितना होगा, इसका मास अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मास कितना होगा 4.5 ग्राम। तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए, देखिए 400 ग्राम ऑफ द लिक्विड, 400 grams of a liquid, 400 grams of a liquid occupies 400 gram of a liquid occupies 300 centimeter cube, occupies a space, sorry, a space of 300 centimeter cube. 400 gram of water, 400 gram of a liquid, 400 gram of the liquid occupies a space of 300 cm cube. Find density. Find its density. ये A part है. Find its density. $400 gram of a liquid occupies the space of 300 cm cube. Find its density. ये A part है. B part है. What will be the mass of 800 cm cube of this liquid? जी जनाब, जी बेटा, नहीं इसी में रहने दे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहने दे, नो कन्वर्जन। जरूरी नहीं होता बेटा कि आप ऐसा यूनिट में आंसर दें, बेटर होता है लेकिन यहाँ पे डिमांडेड नहीं है, आप जो यूनिट है वो यूज कर लें। तो सबको बेटा फार्मूला आना चाहिए, सबको आता है फार्मूला डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी रो, रो ये टेढ़ा कर देते हैं, मैस ओवर वॉल्यूम। कितना है मैस जी, ये मैस गिवन है और ये वॉल्यूम गिवन है। 400 ग्राम्स ओवर 300, 400 ग्राम्स है और 300 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 0 0 से घट गया, क्या देगा 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल वार्म अप क्वेश्चन। डेंसिटी आ गई। पार्ट बी, मास निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ 800 cm क्यूब ऑफ द लिक्विड? बिल्कुल सही है, हमने मास फाइंड आउट करना है। क्या पता है डेंसिटी तो वही रहेगी ना, वही लिक्विड है। जब लिक्विड सेम है तो डेंसिटी वही है, कितनी है 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हैं। 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको डेंसिटी पता है और वॉल्यूम भी पता है। कितना है मेरा बेटा 800 cm क्यूब। तो फॉर्मूले में मास को सब्जेक्ट बना लें। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहां पे मास को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। 3.33, व्हाट इज वॉल्यूम 800। क्या आंसर आता है बेटा 1066। ठीक है, ओके 1066.6। इतना बड़ा आंसर नहीं देना, अभी बताता हूँ कितना आ जाएगा ग्राम्स। तो इसके ना सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखिए, इतना ज्यादा आंसर नहीं देंगे। इस बैटरी के आप इसको लिख दें 1070 ग्राम्स, राउंड ऑफ कर दें। नहीं एग्जाम देखो, अभी आप लोग तो ओ लेवल्स में हो ना, ए लेवल में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होता है। जितने में डाटा होता है ना, ये 3 सिग फिग है, ये 3 सिग फिग है, ये 3 सिग फिग है, तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट। ये तो कितने बन गए 1 2 3 4 5,
तो 360 मिल जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करते हैं। ओ लेवल में इसका नंबर नहीं काटते, लेकिन अपनी आदत बना लें कि राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा बेटा, ये तो इजी बात है ना, ये तो आसान बात है, यहां तक कोई मसला नहीं है। मसला कब आएगा? जब हम दो लिक्विड मिक्स। अब क्वेश्चन है, ये तो वार्म अप क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इसको। 300 grams of a liquid, 300 gram of a liquid having density 1.2 gram per centimeter cube is mixed with another liquid of mass 700 grams having density 1 gram per centimeter cube. What is the density of mixture? What is the density of mixture? What is the density of mixture? 300 gram of a liquid having density 1.2 gram per centimeter cube is mixed with another liquid of mass 700 grams having density this much. What is the density of mixture? मतलब ये कि दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड का नाम दे दे A, एक लिक्विड का नाम दे दे B। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, A प्लस B मिक्स कर दिया, ये मिक्सचर बन गया, और मुझे इसकी डेंसिटी चाहिए, इसकी मुझे डेंसिटी चाहिए। ओके, क्वेश्चन पहले लिख लें। 300 grams of liquid having density this much is mixed with another liquid of mass 700 grams of density this much. डन, यहां तक लिख लिया? आता है करना कि नहीं आता? ओके, मिक्सचर की जो डेंसिटी होती है, इट इज एवरेज डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज एवरेज डेंसिटी, लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर is basically average density. Density of mixture is the average density. अच्छा, अब आप कहेंगे सर एवरेज निकालना कौन सा मुश्किल है? ये एक की डेंसिटी 1.2 है, एक की डेंसिटी 1 है, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, एवरेज आ जाएगी। नो, एवरेज ऐसे निकालते हैं, ये तब करते हैं जब दोनों का मास सेम होता है या दोनों का वॉल्यूम सेम होता। इन दोनों के मास या वॉल्यूम सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? एवरेज डेंसिटी कैसे आएगी? ऑल ऑफ यू प्लीज। एवरेज डेंसिटी के लिए बेटा यूज करते हैं हम एवरेज डेंसिटी। क्या होती है? टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम, याद कर लें। एवरेज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज डेंसिटी। मिक्सचर की डेंसिटी एवरेज डेंसिटी होती है। कैसे निकालेंगे एवरेज? क्योंकि इनके मैसेज, इनके वॉल्यूम सेम नहीं है, तो उस तरह नहीं प्लस करेंगे कि दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करते हैं, एवरेज आ जाएगी। नो, टोटल मास और टोटल वॉल्यूम। दोनों के मैसेज तो पता है, एक का मास कितना है 300 ग्राम्स, दूसरे का मास कितना है 700 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे टोटल मास आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 1000 ग्राम्स। दोनों को प्लस कर लिया जी। 300 प्लस 700 डिवाइडेड, वॉल्यूम तो है ही नहीं। अब क्या करूं? इक्वेशन यूज करके दोनों के वॉल्यूम निकालेंगे। पहले अलग से आपको दोनों के वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब जरा वॉल्यूम निकालें दोनों के अलग अलग।
पहले ए का वॉल्यूम निकालें। इसका मास पता है, इसकी डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? मास ओवर डेंसिटी। या फॉर्मूले में डाल दें। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगी? मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का सब्जेक्ट बना लें, ये हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। मास ओवर डेंसिटी। तो पहले इस लिक्विड का वॉल्यूम निकाल रहा हूं। मास कितना है इसका? 300। डेंसिटी कितनी है? 1.2। तो हेल्प करो मेरी। 250 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। जबरदस्त। अब बेटा दूसरे का वॉल्यूम निकालना है। वही फॉर्मूला है, डेंसिटी ओवर मास ओवर डेंसिटी, डेंसिटी ओवर मास ओवर डेंसिटी। मास ओवर डेंसिटी। मास कितना है? 700। डेंसिटी कितनी है बेटा? 1। तो कितना आ जाएगा? 700 ही आ जाएगा। दोनों के वॉल्यूम आ गए। अब इन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। ऐड, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 250 plus 700. It gives 1000 over 950. Answer? (1.05). आपकी एक्सीडेंसी आ गई 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। The density of mixture is 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स, मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास और किसी पर्टिकुलर 12,000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप उसका 1 मीटर क्यूब लेंगे तो उसका मास 12,000 kg होगा। अच्छा, फिर इसका फॉर्मूला आना चाहिए। और अगर आपने किसी मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? एवरेज डेंसिटी। मिक्सचर की डेंसिटी आमतौर पे क्या होती है? एवरेज डेंसिटी। और एवरेज डेंसिटी टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। एटीपी में क्या आएगा? एटीपी में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। आपसे कहा जाएगा एक लिक्विड है, हाउ कैन यू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? ठीक है, एक्सपेरिमेंट। हम पढ़ रहे हैं एटीपी, इसका एटीपी पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ये तो आसान था ना बेटा, इजी है ना? ओके, चले मुझे पानी की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एग्जामिनर कहता है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर। करें, लिखे डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इजी है। फिर हम पाएंगे डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर, वो ज्यादा मुश्किल है। अभी वाटर का बात करते हैं। कल की क्लास का पता करके आए सर, कल की टाइमिंग क्या है? मैं इनको फ्राइडेज को ऑन करना चाहता हूँ, पता है, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। जी बेटा, जी टेस्ट ले लेते हैं ना इसी चीजों का। ठीक है बेटा, कल जो टेस्ट होगा उसमें यही चीजें जितनी बड़ी आएंगी, मुश्किल नहीं आएगी। जी टाइमिंग बताते हैं जी आप। हाँ जी बेटा, क्या करना है? एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ वाटर। सोचें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको पानी की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन सी चीजें चाहिए? ऑब्वियसली सबसे पहले तो बताना चाहिए डेंसिटी आएगी कैसे। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, है ना? ओके, आपको मास कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस, बीम बैलेंस कह रहे हैं, या चले कंप्रेशन बैलेंस भी चलेगा। बैलेंस चाहिए। वॉल्यूम कैसे आएगा? मेजरिंग सिलेंडर से आ जाएगा। मेजरिंग सिलेंडर से आ जाएगा। तो बीकर की जगह मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लेते हैं ना, अलग अलग बीकर क्यों यूज करें? वही मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लेते हैं। तो हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए? व्हाट आर द apparatus रिक्वायर्ड? हाँ जी, नंबर 1 क्या चाहिए हमें? बैलेंस चाहिए। टॉप पेन बैलेंस कह सकते हैं, कंप्रेशन बैलेंस कह सकते हैं। वी नीड अ बैलेंस। वी नीड व्हाट? मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। और कुछ? भाई जी मेनली चाहिए, बाकी पानी तो चाहिए चाहिए ना, पानी की डेंसिटी निकालनी। वी नीड वाटर ऑब्वियसली।
अपरेटस में यही चाहिए। क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैलेंस एंड दिस इज मेजरिंग सिलेंडर। पतला चाहिए कि मोटा चाहिए? थिन। थिन। बेटा आपने डायग्राम बनानी होती है ना, अगर आप डायग्राम को लेबल नहीं करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। हमेशा लेबल करें, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो। लेबल, लेबल द डायग्राम। कोई 30 to 5 टेस्ट है और क्लास नहीं। अगर हम क्लास रखना चाहें तो कितने बजे रखें? कल ना रखें, नेक्स्ट टाइम से रख लेंगे। चलो बेटा आपके फ्राइडे को क्लास भी हुआ करेगी, ओके? सिलेबस ज्यादा खत्म नहीं होगा, तेज पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे जनाब? ये ऑपरेटर्स आपके सामने है, सोच के बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बोलो। इसको 0 पे सेट कर दिया, गुड। इसको 0 पे सेट कर दिया, फिर पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। पहले खाली मेजरिंग सिलेंडर का मैस लेंगे ना, फिर पानी भर के मैस लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो पानी का मैस आएगा। भाई पानी हवा में रख के तो मैस नहीं ले सकते ना, किसी कंटेनर में रखेंगे तो मैस लेंगे ना, शॉपिंग बैग में भी रखेंगे। तो क्या करेंगे? पहले खाली कंटेनर का मैस, पहले मेजरिंग सिलेंडर को इधर रख देंगे। प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन द टॉप पैड बैलेंस एंड मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू। तो क्या करेंगे? मैस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, फर्स्ट स्टेप। We'll measure and record. First step क्या है? We'll measure and record the mass of empty measuring cylinder. वो आ गया M1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? What is the next step? अब इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है? We'll put water in the measuring cylinder and find the mass of measuring cylinder again, fill with water. अब दोबारा यहां पे mass of measuring cylinder लिखना था। measuring cylinder जब empty है वो, फिर क्या करेंगे? mass of measuring cylinder when full, filled with water, filled with water। कितना मैस आ गया? M2। अब बच्चों मैस ऑफ वाटर कैसे आएगा? हाँ जी, तो मैस ऑफ वाटर क्या हो गया? M2 माइनस M1। मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू M2 माइनस M1। खाली पानी का मैस चाहिए ना, पहले कंटेनर का मैस ले लिया, फिर कंटेनर प्लस पानी का मैस ले लिया, माइनस कर दिया तो खाली पानी का मैस आ गया। एंड वॉल्यूम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर से पढ़ लेंगे। विल मेजर एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो वॉल्यूम भी आ गया। अब मैस भी है, वॉल्यूम भी है, आखिर में क्या करेंगे? विल यूज द रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं लिक्विड की। पहले खाली कंटेनर का मैस लिया, फिर को पानी से भर लिया, वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लिया, फिर भरे हुए सिलेंडर का मैस ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो पानी का मैस आ गया। लिखवाऊं आपको कि लिखाने की समझ आ गया आपको? लिखवाऊं नहीं लिखवाऊं? गुड। मैं अगर आपको लिखवाता तो चले सुन ले, ना लिखिएगा बस। सबसे पहले क्या करेंगे? टॉप पेन बैलेंस को क्या करेंगे? 0 पे सेट करेंगे, टर्न ऑन करेंगे एंड सेट इट एट 0 जब से कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर क्या करेंगे? प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर, empty measuring cylinder on the top pen balance and measure and record the mass of empty measuring cylinder M1. फिर क्या करेंगे? pour the water in the measuring cylinder. फिर measure and record the volume of the water. Measure and record the volume of water. Then again, place the water filled measuring cylinder on the top pen balance and measure and record
the new mass m2. Subtract m1 from m2 to find out the mass of water. Use the relation density is equal to mass or volume to find the density. Now good, very good. बेहतर बनाना है इसको. What is the improvement in this experiment? What are the improvement? What do you think? हम इसको improve कैसे कर सकते हैं? ओके, रिपीट कर लें डिफरेंट पानी के साथ. एक बार पानी की डेंसिटी निकाल ली ना, फिर और मैस लेके पानी की डेंसिटी निकालने, उसकी बाद में एवरेज लेने. गुड, रिपीट एंड देन टेक एवरेज. और हाँ, बैलेंस पे जीरो एरर ना हो, उससे ज्यादा बेहतर क्या है? पैरेलक्स एरर. आपने मेजरिंग सिलेंडर पे पानी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो जो पानी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर पानी यहां तक है, योर आई साइट शुड बी एट दिस लेवल ना. देयर शुड बी नो पैरेलक्स एरर. और वो लोअर मेनिस्कस लेना है, अगर ग्लास सिलेंडर है तो लोअर मेनिस्कस का ख्याल रखना है. और एक इंप्रूवमेंट तो पहले ही कर ली है हमने, थिनर यूज की है, थिन मेजरिंग सिलेंडर, ताकि वॉल्यूम एक्यूरेट आए. तो दीज आर सम इंप्रूवमेंट्स. हाँ, एक और चीज तो रह गई. क्या रह गई? जब आपने मेजरिंग सिलेंडर पे पानी का लेवल फाइंड आउट करना होता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे होना चाहिए. टेबल टेढ़ा नहीं होना चाहिए. यू नो, मेजरिंग सिलेंडर को वर्टिकल होना चाहिए, मतलब टेबल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. Place the measuring cylinder on the perfectly horizontal table. ये इंप्रूवमेंट है. हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखें, पैरेलक्स एरर का ख्याल करें, पत्ता यूज करें. और क्या था? एक और भी था भाई, यही था. लोअर मेनिस्कस से रीडिंग ले. तो दीज आर सम इंप्रूवमेंट्स. इस तरीके से बेटा वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर. ये तो आसान था. मुश्किल पता क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर. एयर की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? अब एयर का मास कैसे लेंगे और एयर का वॉल्यूम कैसे लेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बेटा ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या शुरू करेंगे? इसके बाद सुन लो, इसके बाद हमने पढ़ना है कन्वर्जन्स. बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग कन्वर्जन जो होती है ना, जो ओवन में आपको बहुत बुरी लगती है, उसका मैं आपको मेथड बताऊंगा तो आपको इजी लगेगी इंशाल्लाह. डोंट यू वरी. ठीक है. सो कल क्लास नहीं है, कल टेस्ट है.